एक दफ़ा तो एक मतलब कि बंदा मुझे जान से ही मारने लगा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाबा ने एक बड़ी अच्छी बात की मुझे, कहते हैं हमाद, वो ज़िंदगी क्या है जिसमें टफ़ टाइम ना हो। सिर्फ़ एक बात बताऊँगा कि 3 दिन मैंने जो गुज़ारे हैं ना, वो पाकिस्तान से जो स्नैक्स लेके आया हुआ था, ये बादाम वग़ैरह और 2-4 पैकेट नूडल्स के ना, तो कमरे में बंद। Assalamualaikum everyone, this is your boy Hamad Parvez and welcome back to my channel. So today we're gonna talk about my journey from Pakistan to the US. इसमें हम तीनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि प्लान कैसे बना और ड्रीम क्या था, और दूसरा कि यहाँ पर आकर जो स्ट्रगल्स हुई, जो कि हर एक किसी को हो सकती हैं, मतलब कि वो वेरी कर सकती हैं, लेकिन स्ट्रगल तो हर किसी को होती है, वो किसी भी मुल्क में अगर जाए नया। तीसरा, हम अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो सक्सेस हासिल हुई है, आपने दुआ करनी है और भी हो, और अल्लाह हमेशा आप सबको भी, देखने वालों को भी खूब तरक्कियां अता फरमाए। आपने ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक सारी देखनी है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे हमाद भाई आपने हमें अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी बतानी है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने मूसा खाना के चैनल पे एक दफ़ा बताई थी, लेकिन वो इतनी थॉरोली नहीं थी, एक्सप्लेन नहीं की हुई थी मैंने। तो अभी हम थोड़ा अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो सबने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, go ahead, subscribe your boys channel and follow me on Instagram and TikTok। तो अभी मैंने ना वो एक मिनी व्लॉग्स भी बनाना शुरू कर दिए Instagram, YouTube और TikTok पे, तो काफी मजेदार हैं, तो वो भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ड्रीम से। आपको पीछे लेके चलते हैं, आई मीन पीछे कहीं नहीं, बैक इन टाइम्स। 2019 में आई वाज इन माय जूनियर ईयर एट दैट टाइम, और सॉफ्टमोर, मुझे सही से याद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हज करके आया हुआ था। आई वाज लिटिल बिट डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ माय मदर्स डेथ। उस वजह से मैं वहां पर बैठा हुआ था, तो मैंने ट्विटर ओपन किया, जो कि अब एक्स है। तो ओपन किया तो मेरे सामने एक वीडियो आई, इसरो जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी है, कि उनकी एक सैटेलाइट, उनका एक स्पेस मिशन मार्स से सिर्फ 12 किलोमीटर्स के फासले से ना, उनका एक कोई स्पेस मिशन था, वो फेल हुआ है। ओनली 12 किलोमीटर्स। मैंने फिर ना उनकी वो वेबसाइट खोली, तो एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैंने कहा यार, मतलब मार्स तो यहाँ से बहुत दूर है, मतलब कि 6 महीने लगते हैं हाल ही जाते हुए, और उनकी बहुत अच्छी अचीवमेंट है, मतलब कि इंडिया अगर यहाँ तक पहुँच गया। तो मैंने कहा लेट्स एक्सप्लोर पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी, राइट? मैंने फिर शुरू में जब उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, पहले तो उसका नाम ही ना आए कि हमारी कोई स्पेस एजेंसी भी है। थोड़ी डीप रिसर्च की तो पता चला कि पाकिस्तान की एक स्पेस एजेंसी है विच इज़ कॉल्ड सुपार्को। ठीक है, तो मैंने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो शुरू में जो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, पता चला कि 1958 और 1960s में डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो बेसिकली नोबेल प्राइज होल्डर भी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत जो है वो कंट्रीब्यूशन की है फिजिक्स में और एंड ऑल दैट। उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, और नासा से लोग पाकिस्तान गए थे स्पार्को में काम करने के लिए, और बड़ी अच्छी शुरू में इनकी अचीवमेंट थी। एनीवे, फिर वो जब हमारा फौजी एक दौर आ गया, तो सुपार्को को बेसिकली डिफेंस की तरफ ले गए, और उसने सारा काम डिफेंस में करना शुरू कर दिया, और उसमें स्पेस साइंस में कोई भी अभी तक बड़ी अचीवमेंट नहीं की। तो फिर वहां से एक स्पार्क पैदा हुआ कि यार, अगर इंडिया, जो कि हम हमेशा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करते रहते हैं, ऑल दो इंडिया हमारे से बहुत ऊपर है, मैंने कहा जरा हम भी इस लाइन में आते हैं। तो उधर से फिर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। फिर वहां से स्पार्क एक निकला, और फिर चिंगारी उठी, और उसने कहा भाई एरोस्पेस इंजीनियर बनना है और अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, राइट? मैंने कहा यार 2-3 साल ऑलरेडी इस डिग्री में हो गए हैं, तो अभी इसको यहाँ पर खराब नहीं करते, लेट्स फिनिश दिस अप फर्स्ट, और उसके बाद हम इंशाल्लाह मास्टर्स एरोस्पेस में कर लेंगे। एनीवे, वो डिग्री खत्म की, साथ साथ रिसर्च करना शुरू की, काफ़ी स्पेस एजेंसीज को एक्सप्लोर किया, काफ़ी मुल्कों को एक्सप्लोर किया। तो एंड पे मैंने ये नतीजा निकाला कि स्पेस एजेंसी में अमेरिका इज़ द बेस्ट। वहाँ पर जाके जो आप नॉलेज सीख सकते हैं, जो एक्सपीरियंस सीख सकते हैं, उसका कोई मैच नहीं है पूरी दुनिया में। तो वहाँ से मैंने कोशिश करना शुरू की कि भाई मैं यूएस जाना है, और यूएस जाना है, और डिग्री के मतलब बैचलर्स के फ़ौरन बाद जाना है, 6 महीने के अंदर-अंदर, ठीक है? और टाइम नहीं ज़ाया करना, और वहाँ पहुँचना है। अब एरोस्पेस का भी कुछ नहीं पता, कोई अलिफ-बे नहीं पता, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ और एरोस्पेस इंजीनियरिंग कहाँ, कोई मतलब के मिलाप ही नहीं है आपस में। तो उस चिंगारी को लेके आपका भाई निकला, और पैसे भी कुछ ख़ास नहीं थे, हम तो लोअर मिडल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। तो फिर घर बात की, और वैसे भी डिस्टर्ब था, मुल्क तो वैसे भी छोड़ना था अम्मी के बाद, क्योंकि इमोशनली बहुत अटैच था, घर में सबसे छोटा था। एनीवे, वो एक सेपरेट स्टोरी है। जब घर में ज़िद करना शुरू की, तो बाबा ने कहा यार ये तो पैसे काफ़ी ज़्यादा लगेंगे, वो मतलब कि काफ़ी दोस्तों ने कहा यार जर्मनी चला जा, इधर चला जा, उधर चला जा। मैंने कहा नहीं यार, जाना है तो यूएस जाना है। तो फिर बाप तो बाप होता है, और घर वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सपोर्ट किया। उनके पास जो सेविंग थी, एक मकान था अब्बू का एक्स्ट्रा,
एक्स्ट्रा उनके अच्छे बुरे वक़्त के लिए, तो एनीवे उन्होंने वो बेच दिया और 1 साल की फ़ीस और कुछ थोड़े बहुत पैसे ना इस तरह अरेंज करके, तो मुझे कहा भाई गो फॉर इट, और मैंने 3 महीने में, आप यकीन करें कि आइल्ट्स भी किया और आगे-पीछे, और मेरा कोई एक्सपोज़र नहीं था। लाइक लोअर मिडल क्लास फैमिली के बंदे का ना कोई इंटरनेशनल एक्सपोज़र नहीं होता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बस अप्लाई करना शुरू कर दिया, कंसल्टेंट से मिलना शुरू करी, इधर-उधर धक्के खाने-खूने के बाद एक वक़्त आया दिसंबर में। आई वाज़ ग्रेजुएटेड इन सितंबर, और दिसंबर तक मतलब कि सारा जल्दी-जल्दी कर रहा था, तो उस बीच में कोई मतलब कि उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। तो थोड़ा-सा मतलब कि बुरा फ़ील किया, तो दिसंबर 23 को मेरा पहला ऑफ़र लेटर आया, ठीक है? सेंट लुइस यूनिवर्सिटी से, और साथ ही ना 1-2 और स्कूल से भी आया, एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी से भी आया और यूनिवर्सिटी ऑफ़ एरिज़ोना से भी आया। एनीवे 23 दिसंबर को वो आया पहला ऑफ़र लेटर, सारे पैसे अरेंज किए, थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी लवाज़मात होते हैं, वो बाकी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। 29 को I-20 आया, 6 जनवरी को मतलब कि पहला ऑफ़र लेटर आने के 12-13 दिन बाद 6 जनवरी को मेरी अपॉइंटमेंट बुक हुई यूएस एम्बेसी में। अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग जाता है और 14 जनवरी को मैं यूएस आ जाता हूँ, और ये टोटल 20 दिन का प्रोसेस था। ये एक मिरेकल था अल्लाह की तरफ से, और इस सारे प्रोसेस में ना कुछ समझ ही नहीं आ रही। ऐज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, 21 खैर इतनी कम भी नहीं थी, लेकिन बात हुआ है कि इंटरनेशनली और बाकी चीज़ों का एक्सपोज़र नहीं था। जब एम्बेसी में वीज़ा लगा, एंड लिटरली व्हेन आई केम आउटसाइड ऑफ द एम्बेसी, मैं मतलब कि काँप रहा था, और जब मैं, आप अगर इस्लामाबाद एम्बेसी का पता हो तो वो शटल सर्विस काफ़ी दूर होती है। उधर वापस जब गया तो कार में बाबा और भाई वेट कर रहे थे, और जब मैंने आके उनके सामने स्लिप रखी, लिटरली वी ऑल वर क्राइंग, मतलब कि एक सोच रहे थे कि यार एक ख्वाब है, और ये ख्वाब हम जैसे बंदा देख भी नहीं सकता, और आज अमेरिका का वीज़ा लग गया। लाइक इट वाज़ अ रियली बिग थिंग फॉर मी। हर बंदे के लिए नहीं हो सकती, ऑफ कोर्स जो एलीट क्लास होते हैं और जो वैसे भी इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन हम जैसे बंदों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, भाई आपका एक्साइटमेंट में यूएस आ जाता है, तो क्या एक छोटा-सा ड्रीम था, भाई मुझे एरोस्पेस इंजीनियर बनना है। कहाँ से शुरू हुआ? एक हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी से, और एरोस्पेस बनना है और यूएस आना है। तो मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी-जल्दी की, अल्लाह ने भी ऐसे-ऐसे सबब बनाए और यूएस आ गए। अच्छा, जब यूएस लैंड हुए, तो पता चला कि हम तो मिडवेस्ट में आए हैं, सेंट लुइस शहर का भी नहीं पता था। यूएस में कोई जानने वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कज़न नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई बंदा भी नहीं है। यहाँ पर पहुँचता है भाई आपका जब 15 जनवरी को 2022 की बात है। पता चलता है कि रात को पहुँचा, सुबह स्नोस्टॉर्म आया हुआ, सुबह यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। सब कुछ बंद, यूनिवर्सिटी भी बंद, और ना फ़ोन चल रहा, ना इंटरनेट चल रहा, और पाकिस्तान के वो जो चार्जर थे, इतना भी नहीं मुझे पता था, इसलिए मैं अब वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और बच्चों को बताता हूँ ये चीज़ें लेके आएँ। इतना भी नहीं पता था कि यहाँ पर स्विच भी दूसरे हैं, और हम फ़ोन भी नहीं चार्ज कर सकते, लैपटॉप भी नहीं चार्ज कर सकते। सिर्फ़ एक बात बताऊँगा कि 3 दिन मैंने जो गुज़ारे हैं ना, वो पाकिस्तान से जो स्नैक्स लेके आया हुआ था, ये बादाम वग़ैरह और 2-4 पैकेट नूडल्स के ना, तो कमरे में बंद, क्योंकि सब कुछ बंद था, कोई जानने वाला नहीं था। घर भी नहीं बता रहा था कि घर वाले परेशान होंगे, घर में छोटा भी था, लाडला भी था, तो वो भी फ़ोन था। 3-4 दिन बाद बस अल्लाह ने ऐसे-ऐसे सबब बनाए, 1-2 बंदे मेरी ज़िंदगी में फ़रिश्ते बन के आए। दे हेल्प्ड मी आउट अ लॉट, और बस आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें चलती गईं। फिर बीच में अप एंड डाउन्स आते रहे, 1-2 स्कैम्स हो गए, पैसे सारे चले गए, पैसे थे भी नहीं। फिर ऑन कैंपस जॉब ढूँढना मुश्किल हो गया। फिर जब स्टडी फील्ड में आया, क्योंकि मैं शुरू में पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए आपको भी कहता रहता हूँ कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं ना, तो यूएस आकर काम करने के बजाय पढ़ाई पे फ़ोकस करें शुरू में। तो क्योंकि वन्स यू गेट योर डिग्री फ्रॉम द यूएस, it will be really easy for you guys to get a job in the US, और इवेंचुअली आप सारे पैसे रिकवर कर लेते हैं। तो फिर ऑन कैंपस जॉब मिली और पढ़ाई में ही मिली अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, अपने एक्सपेंसेस मैनेज शुरू किए, और फिर जब सेकंड ईयर में आया तो मुझे फुल टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ कैंपस, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि आप सीपीटी पे अलाउड होते हैं बाहर काम करने के लिए अपनी फील्ड से रिलेटेड। तो मुझे जॉब मिल गई, उसकी वजह से मैंने अपने सेकंड ईयर की सारी फीसेस खुद दी, मतलब कि 22-23 हज़ार डॉलर थी पूरे साल की, वो मैंने दी। उसके अलावा फिर जब ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद कुछ लोन्स थे मेरे ऊपर स्टडीज़ के पहले भी, वो उतारे अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी सारी चीज़ें। तो ये स्ट्रगल का फ़ेज़ ना मुश्किल होता है, लेकिन वक़्त की एक अच्छी बात ये है कि ये गुज़र जाता है। आपको ना सिर्फ़ रुकना होता है। मैं अगर उस वक़्त टूटने पे आता ना, मेरे मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझे कहते हैं हमाद के, उन्होंने जब मैंने उनको स्टोरी सुनाई, उन्होंने कहते हैं अगर मैं तेरी जगह होता ना, तो मैंने एक दिन भी नहीं रुकना था, ऑनेस्टली। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत
बड़ा बनूँ। लेकिन ख़ैर अब मैं वो सारी स्टोरी बता नहीं सकता। बहरहाल इतना बताऊँ कि काफ़ी मुश्किल था और हर किसी के लिए मुश्किल होता है और स्पेशली जो लोअर मिडल क्लास से आए ना, उसके लिए और भी थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह के काम है, ही इज़ द मुसब्बिबुल असबाब। ऐसे-ऐसे उसने सबब बनाए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी चीज़ें एक अच्छे तरीके से चल रही हैं और अच्छी जॉब भी है और आपने दुआ करनी है कि ज़िंदगी में और भी सक्सेस आए। सारे कर्ज़े उतर गए, फ़ीसेस भी मैनेज हो गईं, तो अभी एक ज़िंदगी में लगे हुए हैं। अभी आगे जाकर और भी स्ट्रगल्स आएँगी, तो आपको ना हमेशा ज़िंदगी में ना रेडी रहना चाहिए। जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान से यूएस गया ना, मैंने उन्हें 2-3 साल बाद ना अपनी वो स्कैम्स वाली स्टोरी और वो सारी बताई कि एक दफ़ा तो एक मतलब कि बंदा मुझे जान से ही मारने लगा था। ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन वो कुछ हद तक मेरी भी गलती थी, मुझे पता नहीं चला, ऐसे एरिया में चला गया जो खतरनाक। तो 2-3 साल बाद मैंने अपने घर में जाकर ना वो हल्की-सी स्टोरी बताई। उस वक़्त बताता सारे डर जाते और क्या पता मुझे पाकिस्तान वापस बुला लेते। तो बाबा ने एक बड़ी अच्छी बात की, मुझे कहते हैं, "हमाद, वो ज़िंदगी क्या है जिसमें स्ट्रगल ना हो? वो ज़िंदगी क्या है जिसमें टफ टाइम ना हो? टफ टाइम मेक्स यू बेटर, बेटर पर्सन।" तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लाइफ़ जा रही है, अच्छी जॉब लगी हुई है। अब आपने दुआ करनी है कि ज़िंदगी में आहिस्ता-आहिस्ता मज़ीद मैं कामयाबी हासिल करूँ और फिर आप सारे भी करें। और मेरी सबके लिए नेक तमन्नाएँ हैं जो आना चाह रहे हैं यूएस और कहीं भी जाना चाह रहे हो, जो कि पाकिस्तान में भी रह के काम करना चाह रहे हैं और इवेंचुअली क्योंकि हमने अपने मुल्क के लिए और कहीं भी हैं, अगर आपने हर एक मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा रोल अदा करना है और एक अच्छी लेगेसी छोड़ के जानी है आपने आने वाली जनरेशन के लिए। और मेहनत करें, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। मैं देखता हूँ हर वक़्त बच्चे टिकटॉक पे अजीब-ओ-गरीब, मैं खुद भी आजकल यूट्यूब और टिकटॉक और हर जगह बना रहा हूँ, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज़ डिफाइंड होनी चाहिए कि यार मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है स्टडीज़, ठीक है? मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है जॉब में एक्सेल हासिल करना। वो अगर हो जाए उसके बाद आप काम करें। मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है और मेहनत थी, लेकिन उससे ज़्यादा माँ-बाप की दुआएँ और अल्लाह का फ़ज़्ल-ओ-करम था। और अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे, तो अल्लाह भी आपकी मदद कैसे करेगा, राइट? तो आपने एफर्ट पुट करनी है। इंशाल्लाह जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, मैं उनकी हेल्प भी करूँगा। मैंने फ्री सेशन रखा हुआ है 1 टू 1। कैलेंडली पे मैंने नीचे लिंक भी दिया हुआ है, वो आप बुक कर सकते हैं। और जिसको कोई एडमिशन में किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए, इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू गाइस आउट। और आपने अपने बॉय के चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो भी करें, वहाँ पर मिनी व्लॉग्स आते रहेंगे इंशाल्लाह डेली। और आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।